नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श स्टडी पॉइंट में। आज हम अब पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कि पुष्प का जो अनुदैर्घ्य काट होता है, यानी कि पुष्प को अगर हम काट दें तो उसके जो अंग होते हैं वो कैसे दिखाई देंगे। ठीक है, और ये जो है आपके 10th और 12th के एग्ज़ाम दोनों में आता है। बच्चों को बहुत परेशानियाँ होती हैं कि सर ये डायग्राम कैसे बनाएं, तो उसके लिए बहुत सिंपल सी मैं चीज़ें आपको बता दूंगा और आप बहुत आसानी से इस डायग्राम को बना पाएंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप पुष्प को समझ लें। जैसे देखिए, इसमें जो पुष्प में है, इस कलर में जो आपको दिख रहा है, जो पिंक कलर में आपको जो चीज़ें दिख रही हैं, जैसे ये जो पिंक कलर है, इससे पहले आपको सबसे पहले समझने के लिए ये समझना है बच्चे कि इसमें एक सेकंड ज़रा पेन मैं दूसरा ले लूँ। जैसे सबसे पहले ये जो चीज़ है ये क्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको बस ये करना है कि ये दो भागों से मिलकर बना है। अब बस ये समझिए कि जो इसमें चीज़ है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। इसको आपको ज़रूरी नहीं है कि जो जैसा दिया है वैसे ही बनाना है। आप सबसे पहले ट्राई करें कि एक गोल राउंड बना ले, एक सर्कल बना लें और फिर नीचे उसको थोड़ा सा ऐसे सर्कल कर लें। ठीक, यहाँ तक आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ से जब आप ऐसे कर लेंगे तो उसके बाद नीचे भी बिल्कुल राउंड कर दें, नीचे राउंड कर देंगे। बस आपको इसमें कुछ चीज़ें समझनी होगी। जैसे यहाँ पर देखिए, ऊपर जो होता है एक चीज़, एक भाग है। ठीक है, एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया और एक ये भाग होता है। इसको बनाने का तरीका आप समझ गए। कभी कभी केवल बस इतना ही फिगर आपसे पूछ लेता है, ज़रा इसको समझ लेते हैं। जैसे तो जो मैंने ये भाग आपको बना करके ये ब्लू कलर में किया है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि जो ऊपर वाला ये भाग है ये क्या है, ये वर्तिकाग्र है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ठीक है, और ये जो लंबा वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, यानी कि वर्तिका। ठीक, और इसका जो नीचे वाला भाग है इसको बोलते हैं अंडाशय। उसी प्रकार से देखिए कि इस पर पोलन ग्रेन आते हैं, यानी कि परागण आते हैं, गिरते हैं। ठीक, और गिरने के बाद इसी पर चिपक जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर गिरने के बाद नीचे आते हैं। तो इस वाले भाग को हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में इसको बोल देते हैं बच्चे हम लोग स्टिग्मा। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये वाला जो भाग है, जो ये वाला भाग है, ये यहाँ से जो लंबा वाला भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका। ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्तिका। ओके, क्या बोलते हैं, वर्तिका। ठीक, और ये वाला जो भाग है, जो नीचे वाला भाग है, इसको बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चे, अंडाशय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल और इसको बोलते हैं ओवेरी। ठीक, इसको बोलते हैं ओवरी। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। तो ये आपको एक भाग है। ठीक है, तीन भागों में फ्लावर को समझते हैं। तो मान लीजिए मैंने ले लिया येलो, अब येलो कलर लेकर के समझ लेते हैं। अब उसमें जो एक अगला चीज़ जो भाग है वो ये है, ये भाग को एक समझना जरूरी है। ठीक है, तो पहले दो राउंड चीज़ें बनाते हैं ऐसे, और उसके बाद ऐसे खींच लेते हैं, और अगर मान लीजिए इधर है तो इधर कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप दो ऐसे करके और ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, और इसको भी समझने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लावर पे आके देखना होगा। जैसे इसमें ऊपर वाला जो चीज़ है, बस केवल जो इतना चीज़ दिख रहा है आपको, जो केवल ये इतना दिख रहा है, तो ये वाला जो चीज़ है बच्चे, इसको कहते हैं हम परागकोश। इसी के अंदर परागकण बनते हैं। क्या होते हैं, इसी के अंदर परागकण बनते हैं, और इस दोनों चीज़ों को सपोर्ट करके यहाँ तक चिपका कर रखता है, उसको बोलते हैं पतंतु, यानी कि फिलामेंट। ये वाला जो आपका चीज़ है जो ग्रीन कलर में, ये बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, और ये आगर के नीचे अंडाशय के पास लगा हुआ होता है। ठीक है, इन चीज़ों को आप समझ लीजिए कि जैसे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंथर बोलते हैं, एंथर। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा कलर नहीं दिख रहा है, चेंज कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, आप ऐसे ही समझ जाइए कि एक ये और ये आपका पतंतु है, नीचे वाला जो डंठल है। ठीक है, अब ये हमारे पास है। अब देखिए इस फ्लावर में आपने देखा कि क्या है ये, इसके अंदर परागकोश बोलते हैं हिंदी में, और उसके बाद जो डंठल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पतंतु। ठीक है, तो देख लीजिए ये वाला जो ब्लैक वाला जो भाग है, मैंने जो आपको दिखाया है, ये जो ब्लैक वाला दो भाग है, इसी के अंदर हमारे छोटे छोटे परागण बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर ही क्या बोलते हैं,
जो परागकण होते हैं वो बनते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं परागकोश। परागकोश, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, पतंतु। तो ये जो लंबा वाला जो भाग है जो आकर के चिपकता है अंडाशय से, अंडाशय के पास, इस वाले भाग को पतंतु बोलते हैं, पतंतु, ठीक है। और इस दोनों को अगर हम मिला दें, यानी कि परागकोश को मिला दें ये वाले भाग को और ये वाले भाग को मिला दें, तो क्या बोलता है, दोनों बन जाता है हमारे पास पुंकेसर। पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर बन जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है पुंकेसर, ग नहीं देता है, पुंकेसर होता है, ठीक है। तो आप मिला लेंगे तो बोलते हैं पुंकेसर, ठीक है। इस भाग को ये पूरा अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पुंकेसर, ठीक है। क्लियर है। चलिए, 2 पार्ट आपने समझ लिया और तीसरे पार्ट को समझिए, जो सबसे चमकीला जो होता है, यानी कि आपका ये जो चमकीला वाला भाग है हमारे पास, ये जो चमकीला वाला भाग है आप देख रहे हैं, ये जो चमकीला वाला भाग है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, बिल्कुल पेटल्स बोलते हैं, यानी कि दल बोलते हैं, ब्राह्य दल बोलते हैं, जो सबसे चमकीला होता है, ठीक है, दल बोलते हैं। यानी कि जो चमकीला भाग होगा फ्लावर्स का, जो फ्लावर का ऐसा चमकीला भाग दिया हुआ है, ठीक है, ये फ्लावर का जो चमकीला भाग आपका दिया हुआ है, इसको पिंक से दिया हुआ है तो हम भी पिंक कर लेते हैं। चलो मान लो इसको ग्रीन ही रखते हैं ना, छोड़ो। जैसे ये जो चमकीला भाग है आपके पास, ये वाला जो बच्चे होता है, ये क्या है, दल है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं दल, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख करके दिखाया हुआ है क्या है, दल। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं, पेटल्स, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। देखिए और आगे चलते हैं। आगे चल के अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे और चीज़ें हैं, ये पत्ती जैसी 2 चीज़ें हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्राह्य दल, ठीक है। और इसके अंदर जो राउंड चीज़ है, यानी कि इस वर्तिकाग्र के अंदर जो चीज़ बनेगी वही तो होगी अंडाशय, ठीक है। इस पूरे भाग में जो चीज़ होता है इसको ही अंडाशय बनता है, इसके अंदर अंड बनता है, ये अंड है, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे, अब देखिए कुछ बच्चे समझते हैं कि सर ठीक है मैंने समझ लिया क्या है। अब देखिए इनका काम क्या है कि जैसे यहाँ से जो अगर परागण इसके अंदर बने तो ये परागण क्या होते हैं, इस वर्तिकाग्र पर आते हैं, ठीक है। और इस वर्तिकाग्र पर आकर यहाँ से आते हुए इसको अंडाशय को क्या कर देते हैं, निषेचित कर देते हैं और फूल जो है उसके बाद निषेचन हो जाता है इसका, ठीक है। क्लियर है। और उस इसमें परागण बनता है तो ये हो गया इसको, इसलिए पुंकेसर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोलते हैं फ्लावर का। यानी कि फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि नर भाग है, वो जो है वो क्या बोलते हैं, पुंकेसर है। और ये जो तीनों भाग अगर मिल जाता है, ये तीनों, ये आपका वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, तो ये बन जाता है हमारे पास क्या बच्चे, स्त्री केसर, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग कि स्त्री का मतलब ये स्त्री जनन अंग है फ्लावर का, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। अब बच्चे आपको ये समझ में आ गया होगा और चीज़ें समझ में, तो उसके लिए थोड़ा सा अब बनाने का आप सोच लीजिए। और जो इसमें ये जो भाग आप देख रहे हैं, जो कलर्ड भाग है, ये कलर्ड भाग जो होता है वो जो इसके अंदर बहुत चटकीला रंग होता है, ताकि आसपास जो है वो कीट पतंगों को आकर्षित कर सके। आकर्षित इसलिए करता है फ्लावर ताकि इसका जो निषेचन की क्रिया है केवल अपने ही फूल पर ना हो पाए, दूसरे फूलों पर भी हो जाए, ठीक है। चलिए, और ये तो आपको समझ में आ गया है, ये पुष्पासन है, इस पुष्प का आसन है, और नीचे ये तो डंटी है ही, ठीक है, वो तना हो जाएगा। अब आपको मैं सिंपल तरीका बताऊंगा कि इसको बनाते कैसे हैं। क्या करते हैं कि इसके अंदर वर्तिकाग्र को बनाते हैं। वर्तिकाग्र के लिए एक छोटा सा सर्कल बना लिया, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, और उसके बाद बिल्कुल आराम से नीचे 2 लाइन को लेकर आएंगे, और 2 लाइन को लाते हुए अब इसको नीचे भी घड़े के आकार में बना देंगे। इतना आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। उसके बाद इस पे थोड़े थोड़े वर्तिका के लिए परागण के स्टाइल में बना देते हैं, ठीक है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्त्री केसर बताइए, ठीक है, स्त्री केसर, स्त्री केसर। तो जो ये केवल ये जो भाग है वर्तिकाग्र, ठीक है, ये जो आपका भाग है वर्तिकाग्र,
वर्तिकाग्र, और ये वाला जो भाग है ये है क्या, वर्तिका। ठीक है, क्या है, वर्तिका। और ये वाला जो भाग है तो इसको बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, अंडाशय। यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है चीज़ें, और इन तीनों को अगर हम मिला दें तो यह है स्त्री केसर, और यही पुष्प का क्या हो जाता है बच्चे, यही पुष्प का हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि स्त्री जनन अंग हो जाता है ये किसका, फूल का। क्लियर है ये बात। चलिए, मुझे लगता है कि यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आपको मैं बच्चे बता दूं कि यहीं पर इसी अंडाशय के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अंड को बना सकते हैं। ये आपका अंड हो गया। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी पार्ट आती है। दूसरी पार्ट ये है कि सर पुंकेसर को वैसे कैसे बनाएंगे। तो पुंकेसर में आपके पास दो ऐसी चीज़ें होती हैं और यहाँ पर आकर चिपक जाती हैं। ये आपका हो गया। ठीक है, एक ऐसे इसको एक सर्कल, और आराम से इसके अंदर एक और बनाएंगे और आराम से इसके अंदर। और ये भाग मैंने आपको इस वाले में समझाया है। इस वाले में समझाया क्या है ये, इसके अंदर परागकण बनते हैं, और ऊपर वाले को हम लोग इंग्लिश में एंथर बोलते हैं, यानी कि परागकोश बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पतंतु बोलते हैं। यहाँ पर देखिए समझा, पतंतु, और इसको इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, फिलामेंट। क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए, जब हमारे पास दो फिलामेंट हमने बना लिया, ठीक है, और इसके साथ क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे बच्चे फूल के सबसे जो चटकदार होते हैं। चटकदार क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप क्या करें कि उल्टा साथ बना दें, ठीक, और इधर से उल्टा साथ बना दें एक, और इधर इसको जोड़ दें, यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है, और इसको कर लेने के बाद यहाँ पर फिर एक नीचे ऐसे बना दें राउंड जैसा, ठीक, और उसके बाद ये वाला ऐसे भाग बना दें और ये वाला ऐसे भाग बना दें। सिंपल सा है, और इसमें आप डंठल लगा दीजिए। हमारे पास देखिए पुष्प कितना अच्छा तैयार हो गया। ठीक है, आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो आप बिल्कुल बना लेंगे। अगर मैं चाहूँ तो आपके लिए कलर भी कर सकता हूँ। ठीक, तो अब देखिए, ओहो, देखिए ये ग्रीन कलर का भाग हो गया, ये चटकार होगा। ठीक है, ये चटकार हो जाएगा, अब बना सकते हैं। और जो चटकार वाला भाग है वो क्या है, आप बता दीजिए। आप सब बना लिए, सब समझदार हो गए हैं। जो चटकार भाग है वो क्या है, ठीक है, मान लीजिए फ्लावर ग्रीन कर दे, इसको और डार्क ग्रीन कर देंगे तभी तो पत्ते समझ में आएंगे इसके। अब ये वाला आपके पत्ते हैं, समझ जाइए, यानी कि ये आपके बच्चे क्या हो जाएंगे, एक पुष्पासन हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा ब्राह्यदल। ठीक है, और जो इसके अंदर जो चीज़ है आप समझ गए, ये पुंकेसर है। ठीक है, इसको आप बना लीजिए येलो से, तो ये वाला जो पुंकेसर है ये पुंकेसर भाग है। ठीक है, और ये वाला पतंतु है। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि कैसे बनाते हैं। अब बताने का आप बता देंगे कि ये वाला वर्तिकाग्र है सर, ये वाला वर्तिका है, ये अंडाशय है जिसके अंदर ये वाला जो है वो अंड है, और ये वाला जो है वो दल कहलाता है यानी पेटल्स कहलाता है, ये वाला कहलाता है ब्राह्य दल यानी कि इंग्लिश में सेपल्स कहलाता है, और ये वाला भाग को हम लोग कहते हैं पुष्पासन जिस पर पुष्प होता है, और ये वाला जो भाग है, बीच वाला जो भाग है, इसको केवल ये अगर बीच वाला केवल भाग पूछे तो इसको स्त्री केसर कहते हैं, और अगर ये केवल सिंपल ये वाला भाग पूछे तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग, इसको हम बोल देते हैं ये पुंकेसर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए तो यहाँ पर इस वीडियो को रोकते हैं, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर समझ में आया हो तो आप इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।